Assalamualaikum everyone, my name is Mohammad Saifur Rahman. So basically this is my first YouTube video. So आज से मैं जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं जो हम आने वाली सारे वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज बेसिकली हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि शुरू के 3 पॉइंट्स हैं। ट्रांजैक्शन होती क्या है और किस तरह डेटाबेस में प्रोसेस होती है और उसमें एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं ट्रांजैक्शन के। ये 3 चीज़ें आज हम लेक्चर्स में देखेंगे। बाकी के टॉपिक्स जितना जल्दी हो सका मैं अपलोड कर दूँगा। तो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन होती क्या है। सो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है क्योंकि मुझे बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है। थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, नेट इंटरनेट वगैरह पे पूरे आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो उस थ्योरी का भी कोई मकसद नहीं है। तो ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन इज़ चेंज इन डेटाबेस। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन सुन के सबके दिमाग में एक ही आता है चीज़, जो कि पैसों की लेन देन। डेटाबेस में भी कुछ इसी तरह है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दरमियान कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हों, जैसे कि हमारे विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम। जब हम एटीएम से कोई पैसे निकालते हैं तो उसके दरमियान पूरा एक प्रोसेस होता है कि हम उसको पिन नंबर देते हैं, फिर वो वेरीफाई करता है, फिर हम अमाउंट नंबर डालते हैं और फिर वो हमें पैसे निकाल कर देता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है ट्रांजेक्शन का। और दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होती है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। जैसे हम फ़र्ज़ करें मुझे अपने फ्रेंड को, एक दोस्त या फ्रेंड जो भी, मुझे उनको एक पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके दरमियान जो पूरा प्रोसेस होगा वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। तो उसको डेटाबेस के थ्रू हम देखते हैं। तो आप डेटाबेस में आप ये याद रखें, ट्रांजैक्शन में 2 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, एक रीड और एक राइट। वैसे रीड और राइट के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मगर बेसिक ऑपरेशन जो शुरू होते हैं वो यहाँ से होते हैं, रीड और राइट से। रीड यानी कि एक्सेस करना, आपके जो अकाउंट्स में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उनको रीड करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको कोई चेंजेस करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उस अकाउंट में अभी कितनी क्या वैल्यू है, अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे पड़े हैं तो आप विड्रॉ कैसे करोगे। तो रीड मीन्स एक्सेस, और जब एक्सेस करने के बाद उसमें कोई चीज़ चेंज करना या अपडेट करना उसको कहते हैं हम राइट। उसके अलावा कमिट, रोल बैक वगैरह आगे आते जाएंगे तो हम उसको उसी तरह देखते चलेंगे। सो एक एग्जांपल ट्रांजैक्शन की इन प्रैक्टिकल वे में आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं, एक ए जिसमें अभी मेरे पास 1000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, एक बी जिसमें अभी मेरे पास अकाउंट में 2000 रुपीज़ हैं। एक ट्रांजैक्शन चलाते हैं T1 के नाम से, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये ब्लॉक जो है अलग हो। ये नेमिंग ब्लॉक है, इसके नीचे आप ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन आप जो है हॉरिजॉन्टल वे में भी चला सकते हैं और वर्टिकल वे में भी चला सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही होती है। अब फ़र्ज़ करें मेरे को यहाँ पे ट्रांजैक्शन चलानी है कि अकाउंट ए से मुझे 500 रुपीज़ अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करने हैं। तो उसका एक पूरा प्रोसेस डेटाबेस के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, रीड और राइट के। तो सबसे पहले मुझे अगर ए में से ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी कि ए में इस वक्त कितनी अमाउंट रखी हुई है। सबसे पहले रीड किया ए, अभी रीड किया, उसको वैल्यू मिली 1000। अब उसने ए में चेंज कर दिया, ए से 500 माइनस कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ए में से हमें अगर ट्रांसफ़र करने हैं पैसे बी में 500 रुपीज़, तो हमें ए में से माइनस करने पड़ेंगे, जब भी जाके वो बी में फिर ट्रांसफ़र होंगे। अब ए में से माइनस हो गए तो अब ए में क्या रह गया, 500 रुपीज़। मैंने राइट कर दिया ए को। ये राइट कर दिया मीन्स मेरी चेंजेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, अब मैंने उसको राइट कर दिया, मगर ये राइट अभी
टेम्पररी राइट हुआ है, परमानेंट राइट नहीं हुआ है। हो सकता है मैं यहाँ पे अभी मुझे वापस चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। परमानेंट राइट किस तरह होता है हार्ड डिस्क पे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ए को, अब मैं रीड करूँगा बी को कि बी में क्या वैल्यू रखी हुई है। तो मुझे पता चलेगा बी में अभी 2000 रुपीज़ रखे हुए हैं और उसमें मुझे ए के 500 प्लस करने हैं। तो ये हो जाएंगे 2500। इसको मैं राइट भी कर देता हूँ 2500। सो अब मैं जो हूँ यहाँ पर लिखूँगा कमिट। सो ये कमिट क्या है? कमिट एज अ कीवर्ड है डेटाबेस का जो यूज़ होता है। आपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं ऊपर क्यूरी के बेसिस पे, उसको परमानेंटली आपके डेटाबेस या हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है ताकि अगली बार जब आप कॉल करोगे ए या बी को तो उसमें आपकी ये नई वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि आप उसमें कमिट कर चुके हो, परमानेंटली हार्ड डिस्क पे सेव कर चुके हो। अगर आपने ये टेम्पररी राइट किया होता ए और बी को, तो ये अगली बार जब आप आते तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिलती। लेकिन अब आप कट कर चुके हो तो अब आपको जो है ये आपकी परफॉर्म की हुई ऑपरेशंस वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। ये थी आपकी बेसिक ट्रांजैक्शन जो कि मैंने आपको करके दिखाई अकाउंट ए से अकाउंट बी में। अब अकाउंट ए में हमारे पास कितने रुपीज़ हैं 500 और अकाउंट बी में कितने हैं 2500। सो इस तरह हमारी ट्रांजैक्शन काम करती है। चलिए अब आगे फर्दर देखते हैं और क्या है। अब हमारे पास है एसेट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एसेट प्रॉपर्टीज़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसेट जो वर्ड है ना वो 4 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये करके इनको देखते हैं ये क्या है और फिर इनको एज ए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है आइदर ऑल और नन। मीन्स ये एक ट्रांजैक्शन चल रही है, अब या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी चलेगी या तो वो नहीं चलेगी। एक ट्रांजैक्शन के दो ही पहलू हो सकते हैं ना, या तो वो चलेगी या तो वो नहीं चलेगी। अगर वो पूरी चल गई तो वो एटॉमिसिटी है, अगर वो पूरी नहीं भी चली तो बीच में कोई फेलियर आ गया, फ़र्ज़ करें आप जो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, आपने सब कुछ कर लिया था, फाइनल प्रोसेस बस आपको सेंड करना था, वहाँ पे नेट बंद हो गया और फिर आपका नेट जब चला तो आपका फिर पूरा प्रोसेस जो है रीलोड हुआ, आपको वापसी सब करना पड़ेगा। तो ये था आपका एटॉमिसिटी। ठीक, एटॉमिसिटी की एग्जांपल मैं आपको ट्रांजैक्शन के हवाले से ही देता हूँ जो कि मैंने अभी परफॉर्म किया है। देखिए ये ट्रांजैक्शन मैंने परफॉर्म की, ये पूरी चल भी गई और मैंने इसको एंड में कमिट कर भी दिया, तो ये एक एटॉमिसिटी है, यानी कि ये पूरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मुझे बीच में एरर आ जाता कमिट होने से पहले अगर मुझे बी में एरर आ जाता राइट बी में, तो ये ट्रांजैक्शन फिर अनसक्सेसफुल हो जाती और ये फिर पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक होती। रोल बैक का मतलब होता है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई है, रोल बैक होता है सिंपल वे में अंडो करना, यानी कि आपके प्रोसेस रिपीट होना, वापसी आपके प्रोसेस रिपीट होगा, आपका पूरी ट्रांजैक्शन वापसी चलेगी और रोल बैक में जो है आपकी वैल्यूज़ जो डिफ़ॉल्ट होती है ना वो वापसी रीसेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 1000 ए में से मैंने 500 माइनस कर दिए थे तो वो ए जो है रीसेट हो जाएगा, वो वापसी 1000 पे आ जाएगा, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन वापसी चलेगी। तो एटॉमिसिटी का सिंपल ये है कि या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी चलेगी या तो वो पूरी नहीं चलेगी। अब इसको देखते हैं हम कंसिस्टेंसी को आप इस तरह देखते हैं कि बिफोर ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन सम ऑफ अकाउंट्स शुड बी सेम, यानी कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले जो अकाउंट्स में वैल्यूज़ हैं वो ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद जब उन दोनों का सम निकालें तो दोनों सेम होना चाहिए। इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी के थ्रू। अब देखें, सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन ए में पहले थी 1000, ट्रांजैक्शन बी में थी और अकाउंट ए में पहले थी अकाउंट ए में पहले थी 1000, फिर अकाउंट बी में थी 2000। जब ट्रांजैक्शन हमारी पूरी चल गई फिर ए में हमारे पास आ गई 500, बी में आ गई 2500। मगर अगर मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ तो वो दोनों सेम है।
ए में 1000 रुपीज़, बी में 2000 रुपीज़, टोटल होगा 3000। अब ट्रांजेक्शन होने के बाद ए में 500, बी में 2500, टोटल होगा 3000। यानी कि ये ट्रांजेक्शन जो है कंसिस्टेंट है, जो पहले था वही बाद में है, यानी कि हमें कोई वैल्यू यहाँ पे लॉस नहीं हुई है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे, आपने पैसे ट्रांसफ़र तो कर दिए 500 रुपीज़, मगर आपके फ्रेंड को वो 500 पहुँचे ही नहीं, उसके यहाँ पे मैसेज ही नहीं आया कि उसके अकाउंट में कोई पैसे रिसीव हुए हैं। तो इसका क्या हुआ कि आपने ए में से 500 रुपीज़ भेज दिए बी को, मगर बी के पास पहुँचे ही नहीं है, यानी कि अभी टोटल आपका है 2500 आफ्टर ट्रांजेक्शन, और बिफोर ट्रांजेक्शन क्या था 3000। तो यहाँ पे आपका आ गया फेलियर। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो पहले वैल्यू थी वो बाद में चेंज हो गई है, यानी कि कोई या तो बीच में कोई ट्रांजेक्शन आ गई है या तो कोई फेलियर आ गया है। आइसोलेशन को बेसिकली इस तरह देखें कि आइसोलेशन में दो टाइप्स होती हैं, एक सीरियल, एक पैरेलल। ये सीरियल और पैरेलल इनका एक पूरा टॉपिक है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको ऐसी बेसिक आपको बता देता हूँ कि इनमें होता क्या है। सीरियल ट्रांजेक्शन में ये होता है कि फ़र्ज़ करें, अब जाहिर सी बात है, एक डेटाबेस में हमारे पास एक वक्त पे एक ट्रांजेक्शन तो चल नहीं रही होगी हमारे, क्योंकि डेटाबेस तो अभी हम तो छोटे बेस पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़ी जगहों पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि 3-4 ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। अब उस सीरियल ट्रांजेक्शन में ये होगा कि अगर पहले ट्रांजेक्शन 1 चल रही है, तो जब तक ट्रांजेक्शन 1 ख़त्म नहीं हो जाती दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं चलेगी, यानी कि सीरियली एग्जीक्यूट होंगी, पहले T1, T2, T3, T4। मगर पैरेलल ये कहता है कि मसला नहीं है, T2 T1 के ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, T2 भी साथ चल जाए। अगर T1 चल रहा है तो T2 भी चला दो, T3 भी चला दो, T4 भी चला दो, यानी कि पैरेलल चल रही हैं सारी, सब पैरेलल चल रही हैं। तो इसमें कुछ एरर्स आते हैं पैरेलल में, क्योंकि डेटा रिडंडेंसी आती हैं कि कुछ जगहों पे डेटा रीड राइट का मसला आ रहा होता है। वो हम 4 मेथड्स हैं उसके, हम देखेंगे डर्टी रीड वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपके पास। तो इसके पूरा एक प्रोसेस है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक T1 है, यहाँ पे एक T2 है, यानी कि 2 ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। और इधर भी मैं इस तरह लिख लेता हूँ T1 और T2। ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाली आपकी सीरियल की है और राइट हैंड साइड वाली आपकी पैरेलल की। अब ट्रांजेक्शन 1 जो है, फ़र्ज़ कर रहे हैं रीड कर रहा था ए को, और फिर राइट किया ए को, कमिट किया, उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन दूसरी चली, उसने क्या किया, उसने भी ए को रीड किया, बी में ए में कुछ राइट किया और उसको कमिट कर दिया। ये क्या था, सीरियली एग्जीक्यूशन, यानी कि पहले T1 चली फिर T2 चली। मगर पैरेलल में इस तरह होता है, रीड ए किया, अभी वो राइट करने ही वाला था कि ट्रांजेक्शन 2 ने भी उसको रीड कर लिया। साथ नहीं लिखते ये, अगर ये इधर है तो इधर नहीं लिखते, इतना पैरेलल नहीं होता। पैरेलल मीन्स एक लाइन में ट्रांजेक्शन 1 चली, दूसरी लाइन में ट्रांजेक्शन 2 चली, इस तरह। अब इसने यहाँ पे राइट किया, इसने भी यहाँ पे कुछ राइट कर दिया, इस तरीके से आपकी चल रही होती है पैरेलल। यानी आपका CPU यहाँ पे पहले इसको चलाएगा, फिर आपका CPU जो है इधर आएगा, फिर ट्रांजेक्शन 2 को चलाएगा। मगर इधर पैरेलल में CPU जो है कभी इधर आ रहा है, कभी T2 के पास जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर T2 के पास जा रहा है। तो इधर कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और इन मसलों को किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब हम ये देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। पॉसिबल आउटकम एक ट्रांजेक्शन के, जैसे कि मैंने बताया, 2 आउटकम्स होते हैं, या तो वो पूरी चलेगी या तो वो पूरी नहीं चलेगी। पहली वाली पॉसिबल आउटकम हम देखते हैं कि एक स्टार्ट स्टेट है, यानी कि यहाँ से एक ट्रांजेक्शन शुरू हुई है, बिगिन हुई है। अब उसने कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स बनी हुई बीच में, जो कि फ़र्ज़ करें उसने कुछ राइट किया एक्स में, रीड किया वाई में, राइट किया वाई में और कमिट कर दिया, यानी कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पूरी चल चुकी है, कोई एरर नहीं आया, बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुली चल गई। ये पॉसिबल आउटकम 1 है।
पॉसिबल आउटकम टू क्या हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन चली, राइट किया एक्स में कुछ, रीड किया वाई में कुछ, मगर जब रीड किया वाई में तो उसके बाद उसको आ गया एरर। अब एरर आ गया तो जाहिर सी बात है उसको रोल बैक करना पड़ेगा, वो रोल बैक करके वापसी जा रहा है स्टार्टिंग स्टेट में। इस तरह इस वाली एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, स्टार्ट किया, बिगिन किया, राइट किया, रीड किया, फिर रोल बैक हो गया। अभी एंड नहीं हुई थी, कमिट नहीं हुई थी। अगर कमिट हो चुकी होती फिर रोल बैक नहीं होता, क्योंकि कमिट में आपका परमानेंट डेटा सेव हो जाता है। फिर अगर आपकी कोई गलती आ भी जाए फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपका नुकसान हो गया। ये ऐसा पॉसिबल आउटकम नहीं है, मगर मैंने इसको इसीलिए लिख लिया है कि हमारे पास एक तीसरी चीज़ होती है डेटाबेस में जिसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट। जैसे कि हम आपने कार वाले रेसिंग गेम तो खेले होंगे, उसमें जो हमारे पास चेक पॉइंट्स आया करते थे, वो चेक पॉइंट्स क्यों होते थे कि अगर फ़र्ज़ करें एक चेक पॉइंट हमने लिया और बीच रास्ते में हमारी गाड़ी जैसे तबाह हो गई या पानी में गिर गई, तो उस चेक पॉइंट से फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट होती थी। ये नहीं कि स्टार्टिंग ऑफ द रेस से वापसी हमारी गाड़ी आए। तो फिर चेक पॉइंट, सेव पॉइंट भी चेक पॉइंट का काम करते हैं कि अगर एक हमारी ट्रांजेक्शन यानी कि एक हमारी डेटाबेस में क्यूरी बहुत बड़ी है और हमें लगता है कि हमें यहाँ पे एरर फेस कर सकते हैं, तो हम बीच बीच में सेव पॉइंट बनाते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आगे जो है कोई एरर आ जाए तो इस सेव पॉइंट पर रोल बैक हो। ये नहीं कि मेरी पूरी ट्रांजेक्शन ही वापसी पूरी रोल बैक हो। देखें इस एग्जांपल को देखें, ए स्टार्ट हुआ स्टेट, बिगिन हुआ, राइट किया वाई, सेव पॉइंट बनाया और इधर इसको मिल गया एरर। अब अगर इसने सेव पॉइंट नहीं बनाया होता ना तो ये एरर इसकी रोल बैक होती यहाँ पर, मगर अब इसने सेव पॉइंट बना दिया था, यानी कि वो सेव पॉइंट इसने यहाँ बनाया है, इसको श्योर है कि इसके पीछे का काम सही है। इसने सेव पॉइंट बनाया, रोल बैक हुआ सेव पॉइंट पे। तो डेटाबेस में इसका लिखने का एक सिंटेक्स होता है सेव पॉइंट पे रोल बैक करने का, उसका सेव पॉइंट का नाम देते हैं रोल बैक के आगे। वो आपको सिंटेक्स मिल जाएगा बआसानी इंटरनेट पे। सो ये बेसिकली हमारे आज के टॉपिक्स थे। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिस कर गया हूँ। ड्यूरेबिलिटी मैंने अभी देखा रह गया है, कोई बात नहीं, ड्यूरेबिलिटी का भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी बेसिकली बहुत आसान चीज़ है और बहुत कम यूज़ होती है। यूज़ मतलब आपके एग्ज़ाम में ऐसी पर्सनल सवाल नहीं आता ड्यूरेबिलिटी का, मगर यूज़ तो ये होती है। ड्यूरेबिलिटी कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज की है डेटाबेस में, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, अपडेट की है, राइट की है, रीड की है, कुछ भी किया है, उसको परमानेंट कर दो। अगर वो परमानेंट नहीं है तो उसमें चांसेस हैं फेलियर के। सही है ना। जैसे कि मैंने अभी पहली एग्जांपल में क्या किया था कि मैंने ए अकाउंट से बी अकाउंट में 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे, उसके बाद मैंने कमिट भी कर दिया था, यानी कि वो चीज़ अब हमारे पास यहाँ पर सेव हो गई है। वो चीज़ अब हमारे पास अकाउंट ए अकाउंट बी में सेव हो गई है। अब इसके बाद एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कमिट नहीं लगाता तो हो सकता है यहाँ पे कोई फेलियर आ जाता और मुझे वापसी जो है रोल बैक करना पड़ता। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने अपने कंप्यूटर में जो है ड्राइव जो होती है, लोकल डिस्क जो होती है DEF, आपने लोकल डिस्क डी में कोई फ़ाइल रखी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगले दिन आपने कंप्यूटर चलाया और वो फाइल गायब हो गई, कंप्यूटर ने अपने आप उड़ा दी। ऐसा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो। नहीं तो वो फाइल या तो आप ही डिलीट करेंगे या आप ही इधर उधर करेंगे। तो ये आपकी यानी परमानेंट चेंजेस हो गई हैं। तो ड्यूरेबिलिटी इसको कहते हैं। तो आज की हमारे 3 टॉपिक्स मुकम्मल होते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सीरियल एग्जीक्यूशन और देखेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशंस में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।